Hello, my dear friends. I welcome you all to our platform of Educated Sapiens and I hope you are all doing great. है ना? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो सी सेट का जो ये क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट सी सेट की जो सीरीज है बेसिक से एडवांस में आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखने वाले हैं जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है प्लस रिमाइंडर थ्योरम भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे मैंने कल भी आपको बोला था आप सॉल्व करिएगा। देखो दोस्तों ये हो जाएगा 795 डिवाइडेड बाई 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 768 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, माइनस 1273 डिवाइडेड बाई 19 है ना 19। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज आपको? क्रिस्टल क्लियर। अब देखो जरा इसको डिवाइड करके देखो 1795 है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास? मुझे लगता है एग्जैक्टली जाएगा बट लेट अस ट्राई, है ना। 15 से डिवाइड कर लो 795 को, 800 भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है नहीं कर सकते हो बट अच्छा वैसे कर लो। एक काम करो 900 माइनस 105 कर लो, 900 माइनस 105 यही तो है ना 795 है ना अपॉन 15। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 90 है, तो कितना होता है 90 15 कितना टाइम्स में जाएगा 90? 4 जा 60 होता है और 6 जा 90 होता है, तो ये जाएगा 6 है ना 60 और ये हो जाएगा 7 राइट 7 है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा 15 6 जा 90 होता है और 7 जा इतना होता है ना 60 माइनस ये फिर जाएगा 53, तो ये कैंसिल होगा 53 में। ठीक है, तो 53 यहाँ पे हमारे पास आ गया एक चीज। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं जरा जल्दी जल्दी सीधे से करो। 168 है ना 12 का 768 है, 768 डिवाइड करोगे 12 से तो ये कितना हो जाएगा 12 768 करो जरा 7 4 जा नहीं एक मिनट रुक जाइए 7 5 जा 60 7 12 6 जा 72 तो ये हो जाएगा 48 और फिर आ जाएगा 4 तो ये भी कट गया 64। ठीक है, 53 प्लस 64 माइनस अब यहाँ देखो 3 है एंड में है ना 1273 डिवाइडेड बाई 19 है ना, तो अप्रोक्सीमेटली कितने में जाना चाहिए देख ही लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। 1273 है ना, तो जरा देखो इसको कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो फिर ये हो जाएगा 127 है ना, तो फिर 20 6 गैज वैल्यू जाना चाहिए पहला है ना, 6 गैज वैल्यू जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 954 है ना और 5 6 11 है ना 114 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 13 ये हो जाएगा 0 133 आ रहा है ना, तो 7 जा जाना चाहिए 63 और प्लस 6 133 देखो ये कैंसिल हो जाएगा है ना। समझ में आ रही बात? तो देखो इस तरीके से अगर आप सिंप्लीफिकेशन देखोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा तो बेसिकली 53 में से 3 माइनस करोगे 50 आ जाएगा आंसर। देखो डायरेक्ट आ गया ना आंसर। बस यही चीज करना है, ध्यान रखना दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इसी को कहते हैं कि आपने डेसिमल नंबर्स को इग्नोर कर दिया या फिर उसको अप साइड या डाउन साइड में आपने उसको रख लिया और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। और ऐसे सवाल दोस्तों एसएससी में भी आते हैं, कभी कभी बहुत रेयरली आए हैं यूपीएससी में, बट दे हैव कम है ना, यूपीएससी में भी आए हैं। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ भी छूटा नहीं है सिलेबस में से, ये ध्यान रखना। अब देखो 40.09 ऑफ 2/5 है ना परसेंट लिखा है, ध्यान रखना, और ये 59.89 ऑफ 1/5 इन 2000 प्लस कितना करूं कि 1 आ जाए। अब देखो दोस्तों ये तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल हो गया। टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया भाई? सिंपल सा बात है, हमने सोचा ही नहीं था इस चीज के बारे में। तो देखो सिंपल सा है, ऑफ पहले सॉल्व करोगे 40/100 ले लो, सीधी बात है ना 2/5 प्लस ये कितना ले लो 60 ले सकते हो 60/100 इंटू 1/5। ठीक है, और गुने 1000 तो है ही है हमारे पास, गुने 1000 प्लस कितना करना है हमको कि कितना बन जाए इज इक्वल टू 1 बन जाए। ठीक है, 1000 में कितना जोड़ देंगे? ठीक है, तो जरा देखो ये कट जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास कितना 2 से कट कर लो तो ये जाएगा 2 और ये कटेगा 5। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा 6 और 10 तो 3 और ये 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/25 प्लस 3/25 तो ये हो गया 7/25 गुने 1000। ठीक है, तो 1000 25 निकाल लो कॉमन तो 25 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 0 40। ठीक है, तो 740 तो ये हो जाएगा 280 प्लस कितना करूं कि 1 आ जाए है ना, तो ऑब्वियस बात है निगेटिव नंबर रहेगा ये है ना, निगेटिव नंबर रहेगा। कितना निगेटिव रहेगा? तो -279 जैसे ही करोगे है ना तो वो 1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है ये चीजें? क्रिस्टल क्लियर है? आई होप सो
है ना। तो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था, देखो अप्रोक्सीमेशन से ही करना है आपको, अप्रोक्सीमेशन से ही करना है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। ये 0.89 और इस तरह से कैलकुलेट करने आएंगे, परेशान हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है ना। ध्यान रखना कुछ भी जैसे 59.5 प्लस कुछ भी ऊपर हो, है ना, टिल कब तक 59.999999 या 60 मान लो, 60 तक ही, ठीक है, 60.0 तक। तो इसको कहां पे लेके पकड़ोगे, इसको 60 में लेके जाओगे, ठीक है। 60.5 से जो भी छोटा हो, छोटा हो मतलब कि 60 से 60.5 तक हो, इसको कहां लेके जाओगे, 60 तक लेके जाओगे, ठीक है। 0.5 को अक्सर अपर साइड में राउंड ऑफ किया जाता है, प्लीज ये ध्यान रखिए। 0.5 जो होता है मिड पॉइंट होता है, लेकिन अक्सर इसको अपर साइड में राउंड ऑफ किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर की तरफ लेके जाते हैं इसको, ठीक है, उसका इवन ऑड का रूल है। तो अप्रोक्सीमेशन आपको आई होप समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1 kg, ठीक है। 1 लीटर पानी 1 किलो का है, ठीक है। देन हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर्स ऑफ वाटर विल वे 0.1 ग्राम। दोस्तों देखो एक चीज समझना, 1 लीटर पानी में कितने मिलीलीटर होंगे, ऑब्वियस सी बात है 1000 मिलीलीटर पानी होगा, ठीक है। और इसमें ग्राम में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो ये कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, है ना। 1000 ग्राम होगा, 1 किलो ही बोला है ना, 1 लीटर पानी का 1 ग्राम बोला है, राइट, है ना। मिलीमीटर बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, एमएल बोला है, ध्यान रखिए, एमएल, मिलीलीटर, मिलीमीटर, है ना। तो एक चीज समझना कि 1 लीटर मतलब क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का डब्बा बना लो, ठीक है, उसमें 1 लीटर आएगा। तो प्लीज इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ गलती ना कीजिएगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो इतना होता है, ठीक है। तो चलो इसको एक काम करता हूँ, पुट कर देता हूँ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एक चीज ये भी समझो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं मिलीमीटर की बताऊं तो 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर, है ना। तो ये हो गया 1000 ग्राम 10 सेंटीमीटर क्यूब इंटू क्या करोगे, 10 का क्यूब लगाओगे तो फिर मिलीमीटर का क्यूब बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 लगाओगे तो मिलीमीटर क्यूब बन जाएगा। समझ में आई बात, है ना। अब देखो 1000 और 1000 से कैंसिल हो गया, दैट मींस 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर क्यूब, है ना। समझ आई बात। और यहाँ क्या निकालना है, 0.1 ग्राम निकालना है, तो इसको और 10 से डिवाइड कर दो, इसको और 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर क्यूब। आई होप ये आंसर समझ में आया आपको, दिस इज द आंसर, है ना, क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसके लिए आपको कन्वर्जन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कैसे निकाला आपने सर, देखो दोस्तों एक चीज होती है प्रैक्टिकलिटी, मुझे ये भी याद नहीं था, है ना, मुझे भी याद नहीं था। आंसर वो छोड़ दो, आंसर गलत है ना, टू बी फ्रैंक आंसर गलत है, उसके लिए आप वरी मत कीजिएगा, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, आंसर थोड़ा गड़बड़ है। एक मिनट, आंसर भी गड़बड़ नहीं होगा दोस्त, ऐसे नहीं गड़बड़ होगा, एक मिनट। आंसर गड़बड़ हो गया, आई एम रियली सॉरी, आंसर गड़बड़ हो गया मुझसे, है ना। इरेजर ये सही है, क्या गड़बड़ी हो गई, देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई मुझसे। गड़बड़ी क्या हुई है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, है ना। लेट मी चेंज, रेशियो गड़बड़ हो गया, आई एम रियली सॉरी, है ना, जल्दी में गड़बड़ी हुई है मुझसे। देखो एक चीज समझना यहाँ पे, ठीक है, 1 लीटर याद करने का तरीका सबसे बेहतरीन क्या है आप समझना, है ना। मैं जल्दी में लिखे है, लेकिन अब देखो एक चीज समझना, घर में सबके 1 लीटर दूध आता है ना, 1 लीटर दूध घर में सबके आता है, सबके लीटर घर में दूध 1 लीटर आता है। 1 लीटर तेल देखा होगा, किसी के घर में नहीं आता दूध, तो है ना। तो इस बात को समझो कि क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर कितना सा होता है, 1 सेंटीमीटर स्केल पे देखा है आपने, कितना सा तो होता ही है। तो क्या 1 सेंटीमीटर के डब्बे में, बर्तन में, लिटरली 1 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा तो नहीं होगा स्क्रीन पे, अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हो तो, है ना। इसमें क्या 1 लीटर दूध हटा पाओगे, ऑब्वियसली नहीं हटा पाओगे ना। तो ऑब्वियसली बात है, आपको कितना बड़ा कंटेनर चाहिए होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर का कंटेनर चाहिए होगा, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ, है ना, एंड 10 सेंटीमीटर। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। तो ये कितना हो जाता है, 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है दोस्तों। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आई एम रियली सॉरी कि मैं जल्दीबाजी में गड़बड़ बता गया आपको, ठीक है, लेकिन मुझे तुरंत समझ में भी आ गया ये चीज कि मैं गलत कर गया हूं, है ना। तो आई होप आप उसके लिए वरी नहीं करेंगे। अब देखो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, कितना होता है 10 मिलीमीटर, है 10 मिलीमीटर होता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब,
मिलीमीटर क्यूब। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना? तो फिर आप ये समझो कि जो 1000 ग्राम है, ठीक है, 1000 ग्राम है, इसमें कितने मिलीमीटर क्यूब आ जाएंगे, है ना? 1000 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 1000 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब 1 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब, है ना? मतलब 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे तो उसमें 1 ग्राम कोई भी चीज आएगी, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, एटलीस्ट पानी की डेंसिटी के हिसाब से देखें तो, ठीक है। अब तो ये जो 1 ग्राम है, ये जो 1 ग्राम है, अभी आपको निकालना क्या है? 0.1 ग्राम। तो आप क्या करो, 10 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। आई एम रियली सॉरी, 10 से डिवाइड कर दो तो फिर ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो देखो 100 आ गया आंसर, सॉरी 1 इज नॉट करेक्ट, 100 इज करेक्ट, 100 इज परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखो वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 kg, एक पानी जग है पूरा, उसमें 40 किलो भर दिया गया। इफ इट इज 1/3 फिल्ड, अगर वो 1/3 भरा हुआ है, इट्स वेट बिकम्स 20 किलो, ठीक है, 20 kg, ठीक है। ध्यान रखना, एक वेसल को पूरा पानी से भरा हुआ है, एक वेसल पूरा पानी से भरा हुआ है, तो वेसल प्लस वाटर कितना हो रहा है? 40 किलो, ठीक है। अगर उसको 1/3 मैंने भरा तो फिर 20 किलो वजन है। तो क्या कहते हैं? वेसल प्लस W/3 इज इक्वल टू 20। व्हाट इज द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल, ये बताना है आपको, तो माइनस कर लो, और क्या है ना, माइनस कर सकते हैं, 3 से गुना कर लो, तो 3V W और ये हो जाएगा 60, माइनस करोगे माइनस माइनस माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास W कैंसिल, ये हो जाएगा 2V इज इक्वल टू 20, V इज इक्वल टू 10, साफ सी बात, V इज इक्वल टू 10, सीधा आंसर आ रहा है। समझ में आई बात? वेसल प्लस वाटर का मैंने वेट निकाल लिया, ये वेसल है, ठीक है, वेसल है और ये वाटर है, ठीक है। वेसल प्लस वाटर 40 दिया हुआ है, और वेसल प्लस 1/3 ऑफ वाटर रखोगे तो उसका वेट दिया हुआ था 20, तो बस सिंपली 3 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई बात ये चीज, ठीक है। अब देखो, लिफ्ट हैज कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स और 30 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट्स? अब एक चीज समझो, यहाँ एजम्पशन क्या है? 18 एडल्ट्स इज इक्वल टू 30 चिल्ड्रन, ये समझ में आ रहा है ना? अब ऑलरेडी हमारे पास 12 एडल्ट तो उसमें घुसे हुए हैं, अब 12 एडल्ट घुसे हुए हैं, तो हमें कितने चाहिए? 6 एडल्ट की और जगह है ना, 6 एडल्ट की और जगह। एक काम करो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से जैसे डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ 6 एडल्ट हो जाएगा और यहाँ पे 10 बच्चे हो जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि 10 बच्चे हमें चाहिए। समझ में आ गई बात, है ना? क्योंकि 12 एडल्ट तो ऑलरेडी भरे हुए हैं ना, 12 एडल्ट, तो 12 एडल्ट भरे हुए मतलब 6 और की जगह है, तो 6 एडल्ट में कितने बच्चे आएंगे? 10 बच्चे आएंगे, साफ सी बात है ना। अब देखो ये सवाल थोड़ा टेढ़ा होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना होता है कि कितने जीरोस एंड में आएंगे, कितने जीरोस एंड में आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब भी ऐसा सवाल हो, ध्यान रखना, कोई भी जीरो लेकर के आना है, कोई भी जीरो किसी नंबर के एंड में लेकर के आना है, दैट मींस उसमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 into 5 होता है ना। एक जीरो लाने के लिए एक 2 भी चाहिए और एक 5 भी चाहिए, तो बस आपको ये करना है, इस प्रोडक्ट में कितने 2s आ रहे हैं और कितने 5s आ रहे हैं, ये नोटिस कर लेना है, ठीक है। तो इस बात को समझो, अगर मैं गिनती लिखता हूं तो 1 2 से मुझे मतलब है, ठीक है, 2 से मतलब है, फिर 3 से कोई मतलब नहीं है, तो ऑड नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये समझना 2 4 6 है ना, इसके अलावा 5 से मुझे मतलब रहेगा, राइट, मुझे 5 से मतलब रहेगा, ठीक है। तो चलो इस तरीके से 8 10 ये तो समझ में आ गया मेरे पास, ठीक है। अप टू 50 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। बीच में मैं एक सीरीज और नोट कर रहा हूं, 5 15 25 35 एंड देन 45, ये समझ में आ रहा है आपको, है ना, क्लियर है। तो देखो जरा दोस्तों, इसमें कितने जीरोस लगेंगे, ठीक है, इसमें कितने जीरोस लगेंगे, पहले तो ये समझो कि इनकी पावर क्या होगी, इनकी पावर क्या होगी। 50 की पावर 1 है, ठीक है, 50 की पावर 1 है ना। तो 45 की पावर कितनी होगी? 45 की पावर कितनी होगी दोस्तों, करके देख लो, अगर दिल मतलब ऐसा है तो देखो यहाँ पे आ जाएगी 6 पावर आएगी, है ना, 6 पावर आएगी, ठीक है। तो 5 46 47 48 49 50, तो ये हो जाएगा 5, यस, ठीक है ना, तो हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो आप देखो 1 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 46 6 आएगी पावर, ठीक है। यहाँ पावर कितनी आएगी? 16 आएगी, है ना, आप देख लो खुद, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा? 46 पावर आएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पे कितना पावर आएगा? 40 नहीं, एक बार 36, और यहाँ 25 पे कितनी पावर आएगी जरा मुझे बताएंगे? 25 पे मुझे पावर आएगी 26, प्लीज ये ध्यान रखिए 26, ठीक है। तो 5 इस टेबल में आ सकते हैं और 5 इधर से भी आ सकता है, तो एक्चुअली मैं ये कहूंगा, देखो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये जीरो में देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 पे जाओगे तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे
50 में से कितना बचेगा, यहाँ पे 40 नहीं बचेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 41, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 31, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, जरा बताओ, 40 कितना हो जाएगा आपके पास 21, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 11, है ना, और ये 50 का तो 1 है ही है। देखो अब ये चीज समझना, जितने जीरोज हैं ये तो सीधा सीधा डायरेक्टली बॉयल डाउन होता है, 41 प्लस 31 प्लस 21 प्लस 11 प्लस 1, तो ये तो सारे सारे 10 से जीरो आ गए, मतलब जो एंड में जीरो है ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, एंड के जीरोज आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरोज से डायरेक्ट, ठीक है। अब एक चीज समझो, 5 निकाल लेते हैं, कितने 5 आ रहे हैं, देखो दोस्तों एक चीज समझना, ये सारे के सारे 5 हैं, सारे के सारे क्या है 5 है ना, यहाँ पे क्या है 5 1 जा 5, ये कितना है 5 2 जा 5 3 जा 15, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, तो ये 46 हो गया, प्लस 36 हो गया, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर है दोस्तों, ध्यान रखना 25 है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 26 इंटू 5 आएगा, 26 इंटू 2 हो जाएगा, 26 इंटू 2, ठीक है, प्लस 16 प्लस 6, आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको, ठीक है, 5 कितने हो गए, इतने 5 हो गए, लेकिन अभी इसमें एक और 5 बचा हुआ है, कौन सा 5 है, वो यहाँ वाला 5 है, ध्यान दो, जीरो तो मैंने कंसिडर कर लिया, बट ये वाला 5 नहीं कंसिडर किया था, ठीक है, इसीलिए इसमें +1 और हो जाएगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, +1 और हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बस इतने ही होंगे टोटल जीरोस, है ना, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इतने ही जीरोस होंगे, क्यों, क्योंकि देखो 2 इंटू 5 करना होता है, देखो दोस्तों 2 ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि 2 1 2 3 4, ये 4 नंबर सीरीज में पूरे भरे हुए हैं, यहाँ भी देखो, यहाँ भी 2 है ना, यहाँ पे 4 है, तो 4 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो 2 तो बहुत है, बहुत 2 है, 2 कांस्टेंट नहीं क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट क्रिएट करेगा 5, कांस्टेंट कौन क्रिएट करेगा, यूजुअली 5 करेगा, ठीक है, ऐसा हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात, है ना, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 कांस्टेंट क्रिएट नहीं करेगा, 5 कांस्टेंट क्रिएट करेगा, इसीलिए हम लोग सीधा यहाँ लेकर के जोड़ देंगे। अब जरा देखो, जरा जल्दी जल्दी जोड़ो, मुझे बताओ कितना हो रहा है, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 तो यहाँ पे आ गया, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 उन्हें 5 बटे 2, तो 10 हो गया, है ना, 10 प्लस 10 हो गया, तो 105 आ गया, ये कितना आ गया 105, ठीक है, तो जो टोटल जीरोस की संख्या है वो हो गई 105, ठीक है। अब जरा देखो 5 की कितनी संख्या है, 46 36, तो एक मिनट, 26 16 एंड 6, ठीक है, तो एक काम करते हैं, 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36 प्लस 1 37, है ना, 3 हासिल ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, है ना, तो ये हो जाएगा 2 4 3 7, 7 प्लस 4, 7 प्लस 4, क्यों कर रहा हूं समझना इस बात को, क्योंकि 26 को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूं, अलग अलग सेपरेटली काउंट कर रहा हूं, ठीक है, 26 को सेपरेटली काउंट कर रहा हूं, प्लीज इस बात को ध्यान रखो, 26 प्लस 26 कर लिया मैंने, ठीक है, 26 प्लस 26 कर रहा हूं, इरेजर, लेट मी राइट इट सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, आप सॉल्व करके देख लेना, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये ऐड करना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई तोड़ नहीं है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 जल्दी बताओ कितना होता है, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, 167, ठीक है, जरा जोड़ दो इसको, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5 2, ठीक है, है ना, एक हासिल, ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे फिर 2 272 आ रहा है दोस्तों, कुछ गलत हो रहा है, क्या गलती हो रही है जरा देखो, 262 आएगा इसका, है ना, 262 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आंसर देख के समझ में आ रहा है वो चीज, बट कहीं पे मैंने 10 एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, 10 एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, कहीं 10 एक्स्ट्रा जोड़े हैं, क्या गलत किया है मैंने, देखो कहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 4 12, 12 3, 12 3 कितना होता है, 12 3 15 होता है, सॉरी यहीं पे देखो एक्स्ट्रा जोड़ दिया है ना, समझ में आई बात, 15, देखो यही चीज जल्दी जल्दी में गड़बड़ी होती है, 262 आंसर आ जाएगा इसका, देखो समझ में आ गया। क्वेश्चन दोस्तों टफ है, लेंदी है, बट प्लीज ये ध्यान रखिए इस तरह के सवाल आते हैं, प्लीज ये ध्यान रखिए इस तरह के सवाल आते हैं, तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा, हल्के मत लेके जाइएगा, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जीरोस के सवाल आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए जीरोस के सवाल आते हैं। अब जरा ये देखो, आपको ध्यान है लंगड़ी भिन्न मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, उससे रिलेटेड सवाल आ गया आपके पास, अब इसको कैसे हैंडल करोगे, इसको कैसे हैंडल करोगे बताओ जरा। देखो दोस्तों बेस्ट तरीका क्या है ना, इसमें क्या कहते हैं, x की वैल्यू पुट करके देख लो, बेस्ट तरीका यही है टू बी फ्रैंक,
है ना। तो अगर मैं वैल्यू पुट करके देखता हूं तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 2 से स्टार्ट करके बात देख लेते हैं, 2 से स्टार्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि इंटीजर टाइप का लग रहा है, थोड़ा शायद काम बन जाए, है ना। 12 अपॉन 7 माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 3, है ना। यहाँ 2 5 माइनस 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये कटेगा 6 6 कैंसिल, ठीक है, और ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 2, देखो 2 आ गया आंसर, सीधा 2 आ गया। क्या रखा था, क्योंकि 3 ऊपर में है और यहाँ पे भी इंटीजर लेकर के आना है ना, तो 3 को 3 से कट करना चाहिए ना, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 रख के देख लिया मैंने, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात कैसे मैंने हैंडल किया इस सवाल को। बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल है दोस्तों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आई होप सो, है ना। प्लीज ये ध्यान रखिए, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, ये हल्के सवाल नहीं है। अब देखो, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है, कितने शून्य यहाँ पे एंड में लगेंगे। अब देखो ये भी सेम ही सवाल है, यहाँ पे भी आपको क्या ढूंढना है, कितने 2 के मल्टीपल हैं, कितने 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो जरा देखो 5 के मल्टीपल कितने आएंगे, 1 1 1, मतलब कि 5 पहले काउंट कर रहा हूं, तो 5 कितने आएंगे, 5, है ना। तो ये है 1 2 3 4, यहां पे 2 आएंगे, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पे, 13 और ये 14, तो 14 फाइव्स हैं, कितने हैं, 14 फाइव्स हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, टूज कितने हो, देखो 15 तो गया, क्योंकि 14 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 5 ही टोटल 14 है, ठीक है, 14 से कम। अगर टूज कितने ये काउंट करना जरूरी है, टूज कितने ये काउंट करना जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना। तो अब टूज को अगर मैं काउंट करूंगा तो 5 2 10 होता है, राइट। तो 2 इसका फैक्टर है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 है, तो फिर 1 2 3 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 0 2 है ना, 6 पंजे होता है ना, 6 में 1 2 आएगा, 40 में कितने 2 आ जाएंगे, देखो 8 5 40 होता है, तो 3 2 आ जाएंगे, ठीक है। 50 में आपके पास कितना होता है, 25 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 2 आ जाएंगे, सॉरी 1 1 2 आ जाएगा। और 60 में होता है आपके पास, एक मिनट, 60 की जब मैं बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान रखना, 4 इंटू 15 होता है, राइट, 4 इंटू 15 होता है, तो ये तो एक 5 हो गया, एक 3 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है ना। तो 2 कितने हो गए, 1 4 5 5 3 9, है ना, 9 10 11 12, तो देखो ध्यान रखो 2 कितने हो गए, 2 12 हो गए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 12 हो गए, है ना, सही मैंने जोड़ा है ना, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो एक बार के लिए, है ना। तो यस, है ना, 5 एंड वही निकाल रहे हैं ना हम बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक मिनट, 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8 8 प्लस 3 11 हो रहा है, एक मिनट, 11 भी नहीं है, गलत है किया, कुछ ना कुछ गलत किया, देखो ध्यान से दोस्तों, है ना। 4 5 40, दोस्तों यहाँ 2 होगा ना, 2 होगा, तो ध्यान दो यहाँ 10 हो जाएगा। टूज कितने हैं, टूज कितने हैं, 10 है, क्यों, क्योंकि देखो 4 5 20 होता है, राइट, 4 5 20 होता है। तो प्लीज ये ध्यान रखो, छोटा नंबर इन दोनों में से जो भी है, छोटा नंबर इन दोनों में से जो है वो होगा नंबर ऑफ जीरो, इसीलिए बोलता हूँ पूरा ध्यान देना, यहाँ पे ये सही आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोलोगे सर आपने 2 का मल्टीपल तो चेक ही नहीं किया इस वाले सवाल में। दोस्तों देखो 2 का मल्टीपल इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि 2 बहुत बार आएगा, है ना, 5 की तुलना में तो ज्यादा ही आएगा, ये देख के समझ में आ रहा है। कैसे, देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 49 है दोस्तों, 3 तो यही बढ़त में लगी इसको, फिर 4 में आपके पास कितना है, ये 47 है, तो 47 इंटू 2 लगा लो यहाँ पे, है ना, 47 इंटू 2। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, तो देख के समझ में आ रहा है कि 5 से तो काफी ज्यादा होगा ये, है ना, 5 से तो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, कोई डाउट नहीं आई होप सो, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 कम है इसलिए 2 कम है इसलिए 10 आंसर होगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो व्हाट व्हाई इज रिमाइंडर, है ना, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 100। देखो दोस्तों ये यूपीएससी का पुराना सवाल है, रिमाइंडर अक्सर पूछा जाता है और रिमाइंडर कई बार पूछा जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है ये समझना, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है ये समझना। रिमाइंडर थ्योरम जो है वो ये कहता है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं करवाऊंगा इस सवाल को, राइट, है ना। तो ये कहता है दोस्तों ध्यान रखो कि आपका सपोज करो हाँ, लेट अस से a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई x करना है और इसका रिमाइंडर बताना है, क्या होता है ना, रिमाइंडर। तो ध्यान रखो दिस विल बी इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ a अपॉन x इंटू रिमाइंडर ऑफ b अपॉन x
इंटू रिमाइंडर ऑफ सी अपॉन एक्स इंटू रिमाइंडर ऑफ डी अपॉन एक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबके रिमाइंडर निकाल करके इंडिविजुअली डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव का भी कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाता है मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा आपको। इसके अलावा ये भी ध्यान रखो, रिमाइंडर ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन एक्स, मतलब कितने भी नंबर हो बेसिकली, इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ a अपॉन एक्स प्लस रिमाइंडर ऑफ b अपॉन एक्स प्लस रिमाइंडर ऑफ c अपॉन एक्स, है ना। इंडिविजुअली जोड़ देना है सभी रिमाइंडर्स को, समझ में आ रही बात? d अपॉन एक्स, समझ में आई बात? क्लियर है? सबको जोड़ देना है आपको, सबको क्या करना है? जोड़ देना है, सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्लियर है ना। फिर आता है आपके पास, सपोज करो रिमाइंडर a रेज टू पावर b अपॉन x, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ, है ना, a अपॉन x रेज टू पावर b। ये ध्यान रखना, इसके बराबर हो सकता है आपका, ठीक है। समझ में आई बात? क्रिस्टल क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको यहाँ तक, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो जरा, यहाँ पे 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाल लो, सबसे बेस्ट तरीका है ना। देखो यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 5, ठीक है, और यहाँ 62 है, 62 है मतलब कि आ जाएगा 2 इंटू 31, 2 इंटू 31, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर इंटू 3। तो दोस्तों 5 कितने हो गए? 5 यहाँ पे हो गए, 1 2 3, 3 5 है ना। 5 जो है यहाँ पे कितने हैं? 3 है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 2 कितने हैं? 2 कितने हैं? 1 है, मात्र 1 है। समझ में आ रही बात? तो देखो 100 से तो डिवाइड होने वाला नहीं है, एंड में क्या आएगा? 0 आएगा, 0 एंड में आएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बात है, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, ए 50वां ऑप्शन, है ना, कि यूनिट डिजिट जिसमें 0 है ना, यूनिट डिजिट जिसमें 0 है। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ पे कि 50 यहाँ पे रिमाइंडर कैसे आएगा? यूनिट डिजिट 0 है, ठीक है, और 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 0 ही रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर में भी वो 0 ही रहेगा, प्लीज इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है? समझ में आ रही है ये चीजें, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे ना, समझना इस बात को। तो इट्स बेटर कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से अपनाओ, एंड डिजिट देखो, उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। एंड डिजिट और भी कैसे निकाल सकते हो? देखो एंड डिजिट यहां से निकाल सकते हो, 1 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो हो जाएगा 5 2 10, है ना। तो देखो यही समझ में आ गया, 10 एंड में 0 आ जाएगा, सीधी बात है, आप चाहे कुछ मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना, इंटू 35, तो ये हो जाएगा 350, है ना। 350 को डिवाइड कर लोगे 100 से, तो देखो 50 रिमाइंडर भी आ जा रहा है, यहाँ से भी रिमाइंडर 50 आ रहा है ना। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे जा सकते हो, ठीक है, यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट निकाल करके, ठीक है। अब देखो दोस्तों कुछ सवाल और मैं देता हूं, यहाँ पे कुछ सवाल और मैं देता हूं, ठीक है। तो ये सवाल है आपके पास 51 रेज टू पावर 203 डिवाइडेड बाई 7, है ना। 7 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? आपको क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है? रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर कितना होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से सोचो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कैसे हैंडल करोगे इस तरह के सवाल को। दोस्तों ध्यान रखना, रिमाइंडर की जब मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है ना, सिंपल सा फंडामेंटल है। सिंपल सा फंडामेंटल क्या है? 51 को 7 से डिवाइड कर दो, 51 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 2/203, इसका रिमाइंडर निकाल दो। इसका रिमाइंडर निकाल दो तो कितना बचेगा? देखो 7 7 जब 49 होता है, 49 तो 51 माइनस 2 कर लो तो 2 रेज टू पावर 203, ठीक है। अब देखो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है अभी भी, है ना। तो इसको डिवाइड करना है 7 से, अब इसको डिवाइड करना है 7 से। तो देखो एक चीज समझना, 2 का क्यूब होता है कितना? 8, 2 का क्यूब होता है 8, है ना। और 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो जरा 2 रेज टू पावर 203 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं डिवाइडेड बाई कितने से? 3 से, आएगा क्या? कितना आएगा जरा बताओ मुझे दोस्तों। देखो 203 को डिवाइड करूंगा, नहीं आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा जरा मुझे बताओ। देखो ये हो रहा है 5, है ना, तो इसका मतलब 2 रिमाइंडर एंड में आएगा। आप देख लेना 2 रिमाइंडर पक्का एंड में आएगा, सॉल्व करके देख लो इसको, है ना। 201 डिविजिबल होता है, 203 डिविजिबल नहीं होता है ना। तो 201 डिविजिबल है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? मैं क्या कर दूंगा इसको, रिमाइंडर ऑफ 2 रेज टू पावर क्यूब, है ना, 2 रेज टू पावर क्यूब, है ना, 201 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, है ना, का रिमाइंडर, है ना, डिवाइडेड बाई 7 का रिमाइंडर। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात, है ना। तो 2 रेज टू पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 2 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। जैसे ही ये 8 हुआ दोस्तों, जैसे ही ये 8 हुआ, तो आप देखो रिमाइंडर की थ्योरम लगेगा फिर से, ये बन जाएगा 1 रेज टू पावर 201 डिवाइडेड बाई 3। दोस्तों इसका वैल्यू क्या होगा? रिमाइंडर जो आ रहा है ये 1 रेज टू पावर 203 से 1 होता है, सीधी बात है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 से डिवाइड करोगे 1 7 आएगा, और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4,
4/7, तो बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास, 1 into 4 कर दो, बेसिकली 4 आ रहा है, आंसर इज 4। यस, डेफिनेटली आंसर इज 4। समझ में आया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो। ठीक है, इस तरह से और भी सवाल जहां से भी ढूंढ सकते हो, ढूंढो और प्रैक्टिस करो, ढूंढो और प्रैक्टिस करो, जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना, उसके बिना आप कर नहीं पाओगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, अब जरा देखो ये वाला सवाल पकड़ो, 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करना है 34 से, और बताना है रिमाइंडर, बताना है रिमाइंडर। प्लीज ये ध्यान रखो, रिमाइंडर बताना है। मैं क्या करूंगा, सबको 34 से डिवाइड कर दूंगा, सबको 34 से इंडिविजुअली डिवाइड कर दूंगा, है ना, 34 से, ठीक है, 34 से एंड देन 34 से। ठीक है, अब ये चीज समझो, ये चीज समझो कि नियरेस्ट टर्म लेकर चलते हैं। ठीक है, नियरेस्ट टर्म कैसे लेकर चलते हैं, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 34 टू जा 68। ठीक है, 68 का देखोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस 5 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, प्लस 5। ठीक है, रिमाइंडर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, रिमाइंडर, डिवीजन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 34 है, 75 तो 2 और जोड़ दो, प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो ये कितना हो जाएगा, ये 3 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, अब देखो 34 टू जा कितना 68 होता है ना, 68 में से 57 डालोगे तो -11 होता है, -11 होता है ना, माइनस करोगे ना, बेसिकली समझ में आ रही बात। 34 68 माइनस, अभी तक मैं क्या कर रहा था, 78 माइनस 64 कर रहा था, है ना, तो अभी यही करना चाहिए, 57 अपॉन 6 माइनस 68, -11 आ रहा है, तो -11 एज इट इज यहाँ लिख लूंगा। 197 की जहां तक बात है दोस्तों, करके देख लो, मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग रहा है यहाँ से ऐसे दूर से। ठीक है, तो 197 है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, अप्रोक्सीमेटली देखो तो 6 नहीं 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, है ना, तो 2 जा 20, है ना, 0 और 170 आ रहा है ना, 170 आ रहा है, तो फिर यहाँ 5 जाएगा 170, ये 27 आ रहा है, बेसिकली कितना आ रहा है, 27, है ना। तो देखो ये और ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, सबको जोड़ दो, सिंपली सबको जोड़ दो, क्योंकि सबके बीच में प्लस है, -1 हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा, 7 + 5 12 होता है, राइट, तो 12, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 8 और ये 3 38, 38। ठीक है, तो 38 को 34 से डिवाइड करोगे, 38 को 34 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर विल बी 38 डिवाइडेड बाय 34, रिमाइंडर विल बी 4। प्लीज ये ध्यान रखिए, दिस इज द आंसर, ध्यान रखना यही आंसर है। समझ में आ गया बात, कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत, क्रिस्टल क्लियर है, आई होप सो। रिमाइंडर थ्योरम भी मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। फिर से दोस्तों वही सेम सवाल है, इसको मैं चाहता हूं आप एक बार अपनी तरफ से सॉल्व करो, क्योंकि ये सवाल मैं करवा चुका हूं, राइट, है ना, ये सवाल मैं करवा चुका हूं, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, एक बार फिर से हाथ पैर मारो, समझ में आ जाएगा, आई होप सो। नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट का नंबर है कोई, ठीक है, ऑफ विच मिडिल नंबर इज 0, बीच का नंबर क्या है, 0 है। ठीक है ना, middle on is 0, and in which the middle on is 0 and their sum is 4। ठीक है, तो ओके, ठीक है, तो बेसिकली a plus b is equal to 4 हो गया। ठीक है, a plus b is equal to 4 हो गया। if the number formed by interchanging first and last digits is greater than the number by 198, then the difference between the first and last digit is, suppose करो दोस्तों B0A लिखा हो, तो डिफरेंस अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा, 198 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये समझ में आई बात आप लोगों को, क्रिस्टल क्लियर हुआ यहां तक, है ना। तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट के बीच का वो डिफरेंस निकालना है, बेसिकली B - A निकालना है आपको। ठीक है, B - A निकालना है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं, आई होप सो। अब देखो दोस्तों, जब ऐसा सवाल फंस जाए तो आपको सिंपल सा एक ही फंडामेंटल लगाना है ना, वो फंडामेंटल ये हो सकता है आपके पास, तो अच्छा B + A = 4 दिया हुआ है ना, नंबर है ना, मिडिल नंबर इज 0 एंड देयर सम इज 4। ठीक है, मिडिल नंबर 0 है और इस तरह से 4 है। ठीक है, तो दोस्तों देखो एक चीज समझना, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये कैसे होगा, प्लेस वैल्यू इसमें निकालूंगा, प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स a माइनस b, है ना, 100 टाइम्स a माइनस b प्लस है ना, प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 198। इज इट क्लियर, समझ में आ रही बात, ये चीज आपके, है ना। तो देखो एक चीज समझना, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे a माइनस बी कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको, है ना, मेरे को फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट के बीच का डिफरेंस निकालना है। a माइनस बी जैसे ही करूंगा दोस्तों, ध्यान रखो ये हो जाएगा -1, इसके बाहर आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 198। ये हो जाएगा दोस्तों 99 को उस तरफ भेजो तो देखो ये डिवाइड हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 198
divided by 99 is equal to 2 is equal to 2. So that is why B is the answer. समझ में आई बात? तो ये वाले की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ये वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस वाले की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, डायरेक्टली आंसर आ गया सीधा सीधा, कोई डाउट नहीं है, आई होप सो। ठीक है, क्या है यहाँ पे मैंने ना -1 कॉमन निकाल लिया, -1 जैसे कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा -1 into a minus b, तो -1 प्लस माइनस -1 होता है, राइट, आपको भी पता है ना, तो दैट इज व्हाई a minus b कॉमन निकल जाएगा, 100 minus 1 बच जाएगा। ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पक्का से सॉल्व करवा दूंगा, बहुत करीने से सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। ठीक है, कल फिर से मिलेंगे, है ना, नए टॉपिक के साथ। आई होप ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स मैंने करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, जैसे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ठीक है, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड सवाल हो गया, ठीक है, जीरोस निकालने का सवाल हो गया, तो ये सब बेसिकली नंबर से ही रिलेटेड सवाल है, लंगड़ी भिन्न जिसे हम कहते हैं, जो मैंने बहुत शुरुआत में बनाया था आपको, है ना, तो वो भी आपको समझ में आ गया इसमें। ठीक है, तो आई होप ये सारे सवाल आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आए हैं कि कैसे आपको मैनेज करने हैं। ठीक है, यस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड दिस सेशन, आई होप यू हैव लव्ड इट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस, क्योंकि आप ही लोग हमारे स्ट्रेंथ हो। ठीक है, यस, विद दैट आई एंड दिस सेशन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।